बिहार से हैं, बता रही खुसरूपुर से हैं। लोग सरकारी नौकरी में ज़्यादा पागल रहते हैं, खेल उल पर कम ही ध्यान रहता है। सर एक्चुअली बात ये है कि मैं क्लास 4 से स्पोर्ट्स करती थी। विदाउट प्रैक्टिस मुझे हमेशा मेडल लगता था। कोच एक सही मिलेगा तो ये सब नहीं होंगी इंजरियां, सही पोस्टर में सही ट्रेनिंग होगी और बच्चा उत्तीर्ण होगा, आगे बढ़ेगा। 12 से 14 देश लोग इसमें पार्टिसिपेट किए थे और ये जो मतलब ये जो गेम है इसको 148 कंट्रियां खेलती है और ये वर्ल्ड में 14 नंबर डिसिप्लिन गेम में आती है। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से स्पोर्ट्स खेलने वाले लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। अब हमें पहले तो यह हमारी बहन सिर्फ थी, अब ये सिर्फ बिहार की नहीं पूरे देश की बहन हो चुकी है। हर प्लेयर बनने के लिए प्लेयर को खुद से रास्ते बनाने पड़ते हैं, लेकिन मेरे जो कोच है वो खुद एक बहुत बड़े एथलीट रह चुके, 2018 का स्टॉकमैन ऑफ इंडिया रह चुके। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि मुझे बना बनाया रास्ता मिला था, मुझे बस चलना था। ऑकलैंड के पावर लिफ्टिंग कार्यक्रम में बिहार की बेटी ने गोल्ड मेडल जीता है। हमारे साथ हैं अभी, उन्हीं से सारा चीज जानेंगे। कहाँ पे ये कार्यक्रम चला, कब से ये टूर्नामेंट चल रहा था? ये जो कार्यक्रम था वो न्यूजीलैंड ऑकलैंड शहर में हुआ था और ये जो गेम था 26 नवंबर से लेके 4 दिसंबर तक रही है। कितने देशों ने इसमें जो है? सर इसमें 12 से 14 देश लोग इसमें पार्टिसिपेट किए थे और ये जो मतलब ये जो गेम है इसको 148 कंट्रियां खेलती है और ये वर्ल्ड में 14 नंबर डिसिप्लिन गेम में आती है। पावर लिफ्टिंग का अर्थ हमारे दर्शकों को समझाया जाए कि क्या होता है असल में? सर पावर लिफ्टिंग का अर्थ मतलब होता है शक्ति तोलन, मतलब जिसमें जितना शक्ति है वो उतना वजन उठा के अपने आप को ये करेगा। हाँ। अपने आप को प्रदर्शन करते हैं। जैसे कि इसमें पावर लिफ्टिंग में 3 इवेंट होते हैं, जैसे स्क्वाट, बेंच प्रेस और डेड लिफ्ट। स्क्वाट में क्या होता है, कंधे पे वेट लेके बैठना होता है, उसके बाद उसको खड़ा होते हैं तो उसको स्क्वाट कहते हैं। बेंच में बेड के नीचे लेटना होता है, उसको कुछ सेकंड के लिए स्टॉप करना पड़ता है चेस्ट के पास, उसके बाद उसको प्रेस करते हैं। डेड लिफ्ट में बेड को लेके खड़ा होना होता है और इन तीनों को पावर लिफ्टिंग बोलते हैं। और मैंने आपका मुकाबला किससे था? रोज फाइट किससे रहा? सर बहुत सारे कंट्रियों के साथ रहा था, लेकिन उस टाइम मेरी ये फर्स्ट गेम थी और उस टाइम मैं अकेली थी वहाँ, इसलिए मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाई, लेकिन बहुत सारे कंट्री थे। ये ही क्षेत्र क्यों चुना गया? क्योंकि बिहार से हैं, बता रही खुसरूपुर से हैं। लोग सरकारी नौकरी में ज़्यादा पागल रहते हैं, खेल उल पर कम ही ध्यान रहता है। सर एक्चुअली बात ये है कि मैं क्लास 4 से स्पोर्ट्स करती थी। विदाउट प्रैक्टिस मुझे हमेशा मेडल लगता था, लेकिन 10th के बाद जब मैं घर से गांव से बाहर आई पढ़ने के लिए तो मेरे को थोड़ा सा स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट था, तो इसलिए मैंने जिम ज्वाइन किया था स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। तो वहाँ पे मेरे को एक करण सर नाम के कोच मिले, उन्होंने बोला कि मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि सर हमको गेम में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो उन्होंने बोला मुझे पावर लिफ्टिंग आती है, अगर तुम इसमें अच्छा करोगी तो मैं सपोर्ट करूँगा। तो सर मैंने वो जो बोले मैं सिर्फ वो करते रही। और हालांकि मेरे को थोड़ा से कम दिक्कतें इसलिए आई है क्योंकि हर प्लेयर बनने के लिए प्लेयर को खुद से रास्ते बनाने पड़ते हैं, लेकिन मेरे जो कोच है वो खुद एक बहुत बड़े एथलीट रह चुके, 2018 का स्टॉकमैन ऑफ इंडिया रह चुके। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि मुझे बना बनाया रास्ता मिला था, मुझे बस चलना था। हाँ। आगे क्या बिहार का नाम फिर से रोशन होगा? सर मैं आगे अपने कोच के जैसा ही बनना चाहती हूँ और बिहार का नाम जरूर रोशन होगा। मेरे कोच बहुत मेहनत करते हैं मेरे ऊपर। मेरे कोच ने जब तक उनकी बॉडी साथ रही वो हमेशा गेम खेले। उसके बाद उनके जैसा बेस्ट कोच तो नहीं बन सकती, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि मैं उनके जैसी एक कोच बनूं। क्या नाम बताया आपने? करण कुमार। कोच है वही। अच्छा, आप अपना नाम क्या बताया? कीर्तिराज सिंह। कीर्तिराज सिंह। करण जी हमारे साथ हैं। भारत 2011 का वर्ल्ड कप बिना गैरी कर्स्टन के नहीं जीत पाता, यानी कि कोच का भी उतना ही रोल है जितना कप्तान का है या खिलाड़ी का है। और देखिए, बच्चा मेहनत करता है, अगर सही मार्गदर्शन मिले, गाइडलाइन सही मिले तो उसका मेहनत रंग लाता है। बहुत से ऐसे खिलाड़ी जो बिना गाइडलाइन की भी तैयारी करते हैं, इंजर्ड हो जाते हैं, बॉडी डैमेज कर लेते हैं, मसल्स क्रैम्प होती हैं। तो कोच एक सही मिलेगा तो ये सब नहीं होंगी इंजरियां, सही पोस्टर में सही ट्रेनिंग होगी और बच्चा उत्तीर्ण होगा, आगे बढ़ेगा। तो आगे और बिहार के लोगों को टैलेंट को निखारना है या इनको कहाँ तक पहुँचाना है? देखिए, बच्चा को तो अभी सब जूनियर ही खेल का ही अंडर 18, इसके पीछे अभी 5 साल जूनियर खेलेगी, फिर सीनियर, पूरा एज है खेलने के लिए। बाकी ये जब तक खेले हम तो ट्रेनिंग देंगे और
फाइनेंशियल कहाँ तक जाती है, क्योंकि अब ये एक गेम में इसको इतना दिक्कत करना पड़ा। सरकार अगर मदद करे तो आगे कोई गेम में इसको दिक्कत ना हो, यही चाहते हैं। क्योंकि अभी भी इसका यूनिवर्सिटी का गेम है, फरवरी में है, मार्च में 2 मार्च से 5 मार्च तक यूनिवर्सिटी का गेम है, और वो ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में इसको बेस्ट प्रदर्शन करना है। चलिए, तो हमको इनसे परिचय जो है वो निशान जी करवाए हैं। निशान जी बेहतर बताएंगे। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से स्पोर्ट्स खेलने वाले लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। अभी हमें पहले तो यह हमारी बहन सिर्फ थी, अब ये सिर्फ बिहार की नहीं पूरे देश की बहन हो चुकी है। अब इसको सपोर्ट की जरूरत है आगे, इसके आगे कॉमनवेल्थ के आगे फिर ओलंपिक में मेडल लाने की। तो हमारे तेजस्वी यादव जी हैं और पार्टी की तरफ से मदद मिल रही है। हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे सारे पॉलिटिशियंस से कि स्पोर्ट्स को बढ़ावा दें, चाहे वो बिहार गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो। हम ये भी रिक्वेस्ट करेंगे कि देखिए, पटना ही नहीं पूरे बिहार में टैलेंट भरा हुआ है, और टैलेंट भरा हुआ है तो उसको बस निखार की जरूरत है। हमारे बहुत सारे कोच भी ऐसे हैं जो अच्छा प्रदर्शन करवा सकते हैं। तो प्लीज आप लोग सब लोग मदद करिए, सारे स्पोर्ट्स को बढ़ावा दें, क्योंकि वर्ल्ड जीत करके हम लोग आ रहे हैं, हमारी बहन वर्ल्ड जीत करके आ रही है। तो थैंक यू, आप लोग प्लीज सपोर्ट करें सब लोगों का। ठीक है, तो कला एवं संस्कृति जो और खेल मंत्री हैं उन पर उनका विशेष ध्यान इस वीडियो पे रहना चाहिए। और ऑकलैंड में जो है पावर लिफ्टिंग में इन्होंने जीता है, अंडर 18 चल रहा था, अंडर 18 में इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल। हमारे लिए और बिहार के लिए जो है खुशी की बात है। पटना जिला जो खुसरूपुर है वहाँ की ये रहने वाली है। फिलहाल जनता जंक्शन आप देख